इस लिस्ट को आप देखिए, इसमें इंडिया का 28 राज्य है और इन सभी राज्यों में चेविंग तंबाकू यानी कि गुटखा पे बैन है और किस स्टेट में कब बैन लगाया गया ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन फिर भी आज इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, गोविंदा, अजय देवगन, रणवीर सिंह, सैफ अली खान, टाइगर श्रॉफ, साउथ के महेश बाबू, यहाँ तक कि अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, सनी लियोनी यानी आधी से भी ज्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इन बैन हुए प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक बैन हुए प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट ये लोग इतनी आसानी से करते हैं? क्या इंडिया में कैंसर बेचना लीगल है? दूसरा सवाल ये है कि एक गुटखा जो कि 2 से 10 रुपए में मिलता है, तो ये कंपनीज इतने महंगे एक्टर्स को अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कैसे अफोर्ड कर लेती है? और एक 5 रुपए के पैकेट में ये कंपनीज लोगों को केसर युक्त इलायची कैसे प्रोवाइड कर देती है? क्या सच्चाई है इसकी? और कितनी बड़ी है ये चेविंग तंबाकू इंडस्ट्रीज? ये सारी चीजें देखेंगे आज के इस वीडियो में। It's your life. Make it large. कमला पसंद, अनोखा स्वाद। This is the new Kranti I want to start. It's called Matangiri. Cheers. तब लगता है कामयाब है हम। और बाहर पहचान कामयाबी की। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 28% लोग इन गुटखा और तंबाकू का सेवन करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से 42 आदमी इन नॉन स्मोकिंग तंबाकू का सेवन करते हैं और हर 100 में से 14 औरतें भी इन नॉन स्मोकिंग तंबाकू का सेवन करती हैं। और इसमें से 7% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र से पहले ही तंबाकू का सेवन करना शुरू कर दिया था। इंडिया में हर साल 13 लाख लोग इन सिर्फ और सिर्फ गुटखा और तंबाकू से होने वाले माउथ कैंसर और लंग कैंसर से मरते हैं। यानी कि हर दिन 3699 लोग मर रहे हैं सिर्फ इन तंबाकू की वजह से। इतना तो इतनी बड़ी पैंडेमिक जो आई थी यानी कि कोविड, उसमें भी इतने सारे लोग नहीं मरे जितना कि हर साल इन तंबाकू के सेवन करने से लोग मर जाते हैं। और यही रीजन है कि इंडिया के कई स्टेट्स में इसे 2012 और कुछ राज्यों में 2013 से ही इन नॉन स्मोकिंग तंबाकू पे बैन लगा दिया गया था। सबसे पहले इस पर गोवा में बैन लगाया गया था। गोवा में 2005 से ही इन नॉन स्मोकिंग तंबाकू पे बैन लगा दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी हर स्टेट में ये आज खूब धड़ल्ले से और खुलेआम बिकता है। अब ये बैन होने के बाद भी कैसे बिकता है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। 2011 के बाद जैसे ही इन नॉन स्मोकिंग तंबाकू को बैन किया गया तो इन कंपनीज ने पान मसालों को तंबाकू से अलग कर दिया। आपने देखा होगा कि जब भी कोई ये खरीदने जाता है तो दुकानदार उसे 2 पैकेट देता है। सबसे पहले वो एक पैकेट देता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पान मसाला या वही केसर युक्त इलायची भरा होता है, जिसमें ना ही कोई केसर होता है और ना ही कोई इलायची। और ये पूरा पैकेट सिर्फ और सिर्फ सुपारी से भरा होता है। और तो और आज के कई ब्रांड्स में शीशे का पाउडर भी मिक्स किया रहता है। अब इसका क्या रीजन होता है इसको बताएंगे आपको आगे। उसके बाद दुकानदार एक और छोटा सा पैकेट देता है और इसी पैकेट में इसके मेन इंग्रेडिएंट्स यानी तंबाकू, निकोटिन और हार्मफुल केमिकल्स जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है। अब दोनों पैकेट लेने के बाद आदमी उस तंबाकू और निकोटिन वाले पैकेट को उस सुपारी वाले पैकेट में मिक्स करता है और फिर खा लेता है। अब बात तो सेम वही हो गई। तो फिर इन हार्मफुल प्रोडक्ट पे बैन लगाने का फायदा क्या हुआ? अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये चीजें इंडिया में तो बैन है, तो फिर कैसे ये सेलिब्रिटीज इनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है, वो है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। अब ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। आपने जब भी इन नॉन स्मोकिंग तंबाकू का एड टीवी में या फिर कहीं भी आपने देखा होगा तो आपने ये जरूर ही नोटिस किया होगा कि ये लोग तंबाकू के बदले कभी केसर युक्त इलायची बेचते हैं या कभी माउथ फ्रेशनर या फिर कभी पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट ही करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट बैन है उसे किसी दूसरे प्रोडक्ट का सहारा लेकर दिखाया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली इन तंबाकू या फिर इन शराब की बोतलों को नहीं दिखाया जा सकता और इसीलिए उसकी जगह कभी इलायची या फिर कभी सोडे का बोतल को ही दिखाया जाता है। लेकिन शराब पीने वाले और तंबाकू खाने वाले लोग समझ जाते हैं कि ये हमें किस चीज के बारे में बताया जा रहा है। जैसे ये एड देखिए। Men will be men. Seagram's Imperial Blue Super Hits Music CDs। अब इस एड में ये कहीं भी नहीं बताया गया है कि ये एक शराब का एड है, लेकिन फिर भी लोग इसे समझ जाते हैं और फिर उनके माइंड में एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होता है और नेक्स्ट टाइम से वो लोग इसी ब्रांड को प्रेफर करते हैं या फिर वही ब्रांड वो लोग खरीदते हैं जो ब्रांड उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में देखा होता है।
और क्या इसमें सच में केसर युक्त इलायची होता है या फिर सच में माउथ फ्रेशनर इसमें होता है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये चीजें पूरी मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी जिस प्रोडक्ट का एड हमें दिखाया जाता है वो मार्केट में है ही नहीं। अगर आप मार्केट में ये केसर युक्त इलायची खरीदने जाएंगे तो इसे ढूंढते ढूंढते आप थक जाएंगे, लेकिन फिर भी ये आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसी कोई चीज मार्केट में है ही नहीं। और इसी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये सभी ब्रांड्स अपने एक प्रोडक्ट के जरिए अपने कई सारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराती है। और आज इन सभी तंबाकू कंपनीज को हमारी वही FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रही है, जो आज सभी फूड्स कंपनीज को भी कंट्रोल करती है। और इसीलिए आज इसे एक फूड आइटम की तरह बेचा जा रहा है और इसी के चलते इन सभी कंपनीज को FSSAI ने लाइसेंस भी दिया हुआ है। अब ये बात FSSAI को भी पता है और यहाँ तक कि सरकार को भी ये बात पता है, लेकिन फिर भी इस पे एक्शन नहीं लिया जाता है। कारण क्या है पता है आपको? बिकॉज इंडिया का ये पान मसाला इंडस्ट्रीज 43,000 करोड़ का है। जी हाँ, 43,000 करोड़ का ये मार्केट है और इससे सरकार को हर साल हजारों करोड़ का टैक्स बेनिफिट मिलता है, प्लस कई करोड़ का इन कंपनी से एक्सटॉर्शन भी किया जाता है इन करप्ट नेताओं के द्वारा। और इन कारणों से गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट्स को फाइनली बैन नहीं करती। गवर्नमेंट ने तो रूल तो बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाए जिससे कि इन प्रोडक्ट को बैन किया जा सके। अब ज्यादातर लोग इस चीज को बार बार खाते ही क्यों है? क्या है इसके पीछे का साइंस कि एक बार खाने के बाद लोग इसे बार बार खाना पसंद करते हैं? एक आदमी जो ये गुटखा, खैनी, तंबाकू या फिर ये पान मसाला कंज्यूम करता है वो दिन में कम से कम 8 से 10 बार इसे खाता है। अब ऐसा क्यों होता है? अब इसके लिए हमें ये जानना होगा कि इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इसमें क्या मिले होते हैं। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है सुपारी का टुकड़ा, और इसके बाद इसमें तंबाकू मिलाया जाता है और इसमें होता है निकोटीन, और साथ साथ इसमें मिलाया जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे चूना भी कहते हैं। और ये सारी चीजें मिक्स करने के बाद रेडी है मुंह का कैंसर। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मिलाया जाता है जो कि और भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद इंड में मिलाया जाता है कांच का पाउडर, और ये कांच का पाउडर इतना बारीक होता है कि ये आपके हाथ को या फिर किसी स्किन को डैमेज नहीं करते हैं, लेकिन ये आपके मुंह के सेंसिटिव हिस्से को जरूरी डैमेज कर देते हैं। और जब कोई भी इसको खाता है तो ये छोटे छोटे ग्लास के पाउडर उनके मुंह के अंदर स्किन को डैमेज करता है, और उसमें होता है निकोटीन। निकोटीन एक केमिकल कंपाउंड होता है जो हमारे डोपामिन को एक्टिव करने का काम करता है, और जब ये निकोटीन उन डैमेज स्किन में जाता है तो एक अलग ही झंझनाहट का एहसास होता है, और फिर बाद में एक अलग ही फीलिंग का एहसास होता है, और इसी के चलते इसकी आदत लोग छोड़ नहीं पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये कंपनीज इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अफोर्ड कैसे कर लेते हैं। अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये पहला मौका है कि जब किसी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में बॉलीवुड के 3 मेगा स्टार एक साथ नजर आए हो। तो मैंने पहले ही बताया था कि इंडिया में इन सभी पान मसाला कंपनीज का मार्केट वैल्यू 43,000 करोड़ है, जो कि 2027 तक 53,000 करोड़ तक भी जा सकता है। अक्षय कुमार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिन्हें एक यूथ आइकन के तौर पे देखा जाता है, वो भी पैसों के लिए कुछ ऐसा करते हैं। आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। ये फंस गया। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये तो कथा निकला रे। और इस एड को करने के लिए अक्षय कुमार ने 10 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, और ये पूरी मार्केट वैल्यू का सिर्फ और सिर्फ 0.02 से 0.04% ही होता है। हालांकि फैंस के गुस्सा होने के बाद अक्षय कुमार ने माफी भी मांगा, लेकिन आज भी ये एड पूरे फॉर्म में चल रहा है, और IPL में ये एड और भी फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन एक ये भी बात है कि इसे फाइनली बैन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इसे शुरू में बैन किया गया था और सरोगेट एडवर्टाइजिंग के बारे में इन कंपनीज को नहीं पता था, तो ना ही इसका कोई एड टीवी में आता था और ना ही कोई एड इसका न्यूज पेपर में आता था, लेकिन तब भी उस समय लोग इसको ब्लैक में खरीद कर खाते थे। यानी कि इसे ब्लैक में बेचा भी जा रहा था और खाने वाले लोग इसको खरीद कर खा भी रहे थे, और इसलिए इस पे बैन लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये नॉर्मली कहीं भी बनाया जा सकता है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और आजकल इसके अगेंस्ट बहुत सारे एड चलाए जा रहे हैं। लोगों को पता है कि इससे ओरल कैंसर, लंग्स कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियां हो रही है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग पूरे इंडिया को लाल किए जा रहे हैं। तो शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जो इन गलत चीजों का सेवन करते हैं, ताकि वो अवेयर हो सके। और वीडियो इंफॉर्मेटिव
लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।